नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का स्टडी IQ अकेडमी स्वागत है। आज हम जो है बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न करने वाले हैं। सामान्य ज्ञान यानी कि जो राजस्थान जीके के महत्वपूर्ण प्रश्न आते हैं वह करेंगे, और साथ ही में आपके जो साइकोलॉजी वाले क्वेश्चन आते हैं ना, शिक्षण अभिरुचि वाले, तो वो सारे के सारे प्रश्न अपन जो है आज करने वाले हैं। यानी कि कुल मिलाकर के हम जो है इस क्लास में 100 प्रश्न करेंगे, जो कि आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। हूबहू आपको यहाँ से ही पेपर के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे आपके पेपर में। दोस्तों, अंतिम दौर की तैयारी मैं आप लोगों को करवा रहा हूं। अब आप लोगों को ये वीडियो अंत तक देखनी है और क्लास को मैं जल्दी जल्दी खत्म करने की कोशिश करूंगा। आपको रिवीजन के रूप में इसको काम लेना है, क्योंकि प्रश्न यहां से हूबहू आपको देखने को मिलेंगे, और आने वाले 1 या 2 दिन में मैं आपको रीजनिंग भी कंप्लीट करवा दूंगा, ताकि आप लोगों का BSTC में सिलेक्शन से कोई भी नहीं रोक सके। यदि आप चाहते हो कि आपकी तैयारी में जबरदस्त करवा दूं, तो आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने टेलीग्राम ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप, अपने स्टेटस, फेसबुक स्टेटस, जहां भी लगा सकते हो वहां शेयर कर दो फटाफट से, क्योंकि अपना भी पूरे 100 प्रश्न करने वाले हैं राजस्थान जीके और शिक्षण अभिरुचि के। तुरंत फटाफट से क्लास को शेयर करो, और क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है। लीजिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन आपके सामने। लूणी नदी का उद्गम स्थान कौन से जिले में है? यानी कि लूणी नदी का उद्गम कहां से होता है? तो आपको बता दूं, लूणी नदी का उद्गम होता है अजमेर की पहाड़ियों से। कहां से होता है? अजमेर में होता है लूणी नदी का उद्गम। यह आपको याद रखना है, रख लोगे। लूणी नदी को आधी खारी आधी मीठी जो है नदी भी बोलते हैं। चलिएगा, अगला प्रश्न आप लोगों के लिए। प्रसिद्ध चांद बावड़ी किस जिले में स्थित है? तो आपको बता दूं, प्रसिद्ध जो चांद बावड़ी है ये दौसा में। कभी कभी दौसा ऑप्शन में ना देख करके ऑप्शन में आ जाता है आबानेरी। क्या आ जाता है? आबानेरी भी ऑप्शन में देखने को मिलता है कि चांद बावड़ी कहाँ है, तो आबानेरी दौसा में स्थित है, और खूबसूरत बावड़ी है ये। अगला प्रश्न, राजस्थान में किस शहर को नीला शहर कहते हैं? कौन से शहर को नीला शहर कहते हैं आपको बताना है, बताइए फटाफट से। नीला शहर, तो नीला शहर बोलते हैं उदयपुर को। जबकि आपसे बोले पिंक सिटी, पिंक सिटी किसको बोलते हैं? पिंक सिटी बोलते हैं जयपुर को। किसको बोलते हैं? जयपुर को पिंक सिटी बोलते हैं, ठीक है ना। पिंक सिटी जयपुर को बोलते हैं, और व्हाइट सिटी जैसलमेर को। व्हाइट सिटी बोलते हैं या पीली सिटी बोलते हैं? बताओ, कमेंट करके बताना है सभी विद्यार्थियों को कि व्हाइट सिटी बोलते हैं जैसलमेर को, या फिर जो है पीली सिटी बोलते हैं, यानी कि येलो। अगला प्रश्न है, गार्डन बड़ा बाग स्थित है। तो आपको बताना है कि बड़ा बाग जो गार्डन है वो कहाँ है। तो बड़ा बाग के जो गार्डन है, बड़ा बाग की छतरियां हैं, ऐसे कुछ भी आप समझ लीजिए, तो ये कहां पर है? तो जैसलमेर में है। क्या याद रखोगे? बड़े बाग की छतरियां या बड़े बाग का गार्डन कहां है? जैसलमेर में है। अगला प्रश्न वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, सारे के सारे प्रश्न है विजय सिंह पथिक, और आप मुझे बताना कि 100 में से आपके कितने प्रश्न सही हो रहे हैं। ठीक है मित्रों, आपको पूरे में से पूरे नंबर लेके आने हैं। मुझे पूरी उम्मीद है कि यहां से पूरे के पूरे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे, ठीक है ना। तो आपको मैं अंतिम 5 दिनों की तैयारी करवा रहा हूं। अंतिम 5 दिनों की तैयारी इन्हीं से होगी। हूबहू पेपर, ऐसे समझ लीजिए पेपर वायरल हो गया। विजय सिंह पथिक राजस्थान के स्वतंत्रता सेनानी, उन्होंने एक समाचार पत्र निकाला। उस समाचार पत्र का क्या नाम था? तो विजय सिंह पथिक आपको पता है, जिन्होंने बिजोलिया किसान आंदोलन में भी भाग लिया था। और इनका नाम क्या है? इनका एक और अन्य नाम मिलता है भूप सिंह। आपको पता है इन्होंने जो है वर्धा में भी दोस्तों अपना जो है स्थापना की थी। किसकी की थी बताओ? चलो बताओ फटाफट से कि विजय सिंह पथिक ने कौन सा समाचार पत्र निकाला था? बताइए कमेंट करके फटाफट। बिल्कुल जवाब हो जाएगा राजस्थान केसरी। विजय सिंह पथिक राजस्थान के स्वतंत्रता सेनानी, उन्होंने एक समाचार पत्र निकाला जो इस नाम से जाना जाता है, राजस्थान केसरी के नाम से भी जाना जाता है। रख लोगे याद। अगला प्रश्न, हबीब तनवीर की फिल्म चरणदास चोर नामक के किस लेखक द्वारा लिखी गई है? आपको बताना है हबीब तनवीर की फिल्म चरणदास चोर राजस्थान के किस लेखक द्वारा लिखी गई। तो जवाब हो जाएगा विजय दान देता। किसके द्वारा? विजय दान देता, यानी कि विज्जी के द्वारा। अगला प्रश्न,
प्रश्न है अगला, राजस्थान में निम्न में से किसे पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया? तो दोस्तों बहुत पहले, अभी तो नहीं, मतलब पहले किया गया था, पद्म विभूषण से सम्मानित इनमें से किस व्यक्ति को किया गया बताओ? नरेश चंद्र को पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था, नरेश चंद्र को। रख लोगे याद। चलते हैं अगले प्रश्न में। यह रहा अगला प्रश्न, राजस्थान के शुष्क रेगिस्तान में भारत अपनी अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है। तो आपको बताना है राजस्थान के शुष्क रेगिस्तान में, जो शुष्क राजस्थान है अपना, जो पश्चिमी राजस्थान है, वो भारत जो है अपनी अंतर्राष्ट्रीय सीमा किसके साथ साझा करता है? तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा जो बात करें या शुष्क राजस्थान की, तो हमारा राजस्थान केवल और केवल पाकिस्तान के साथ सीमा साझा करता है, और वो भी कितने किलोमीटर की? 1070 किलोमीटर की राजस्थान की सीमा लगती है। आपको याद रखना है कौन कौन से जिले अपने राजस्थान में? तो गंगानगर है, आपका बीकानेर है, बाड़मेर है, जैसलमेर है और फलोदी है। ये आप लोगों को 5 जिले याद रखने कि 5 जिलों की सीमा पाकिस्तान के साथ लगती है। अगला प्रश्न, उत्तरी अरावली क्षेत्र में राजस्थान का निम्न में से जिला सम्मिलित है। आपको बताना है कि उत्तरी अरावली क्षेत्र में राजस्थान का निम्न में से कौन सा जिला सम्मिलित है, बताइए। तो जवाब हो जाएगा उत्तरी अरावली क्षेत्र में राजस्थान का निम्न में से कौन सा जिला सम्मिलित है, आपको याद रखना है, तो वो दौसा हो जाएगा। इस सारे के सारे क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, मैं बता रहा हूं। यदि आप लोगों को सिलेक्शन चाहिए, आप लोगों को कॉलेज चाहिए, तो आप लोगों को ये तैयारी जबरदस्त रखनी पड़ेगी। और जब पेपर हो जाएगा तब मैं आप लोगों को आंसर की भी पूरी सॉल्यूशन करवाऊंगा। दोस्तों आप लोगों के लिए ये ब्रह्मास्त्र है, और ब्रह्मास्त्र दोस्तों आपकी जिंदगी में बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। क्लास को शेयर करते रहो। अगला प्रश्न, पंचायती राज व्यवस्था का आरंभ भारत में राजस्थान के नागौर से किस वर्ष हुआ? आपको पता है पंचायत राज व्यवस्था का जो आरंभ हुआ था भारत में, वो राजस्थान के नागौर से हुआ था। कब हुआ था? ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो कब हुआ था आपको याद रखना है, 1959 को। कब हुआ था? 1959 को हुआ था, याद रखना। अगला प्रश्न, मीणा समुदाय का परंपरागत नेता इस नाम से जाना जाता है। यानी कि जो मीणा समुदाय होता है उसका जो परंपरागत नेता होता है, उस नेता को किस नाम से जानते हैं? ऐसे क्वेश्चन आते हैं। या जो मीणा समुदाय होते हैं उसका जो मुखिया होता है उसको किस नाम से जानते हैं? ऐसे भी क्वेश्चन आता है बहुत बार। तो आपको याद रखना है पटेल के नाम से। किस नाम से जानते हैं मीणा समुदाय के मुखिया को, परंपरागत नेता को? पटेल के नाम से जानते हैं। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 8 जो दिल्ली से मुंबई को जोड़ता है, राजस्थान से गुजरता है, ये राजस्थान में कितने किलोमीटर है बताओ? तो आपको याद रखना है 700 किलोमीटर है। अगला प्रश्न, राजस्थान में केंद्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई? राजस्थान में केंद्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई? तो कब हुई थी? 2009 में हुई थी। दोस्तों क्लास कैसी लग रही है आप कमेंट करके बताओ। क्लास पसंद आ रही है तो सब्सक्राइब कर लो चैनल को, क्योंकि आप जब तक आपका पेपर खत्म नहीं हो जाता तब तक यहाँ पर आपको इसी प्रकार से जबरदस्त क्लासें मिलती रहेगी। और आप अच्छा रेस्पॉन्स दोगे तो एक दिन में 4-4, 5-5 क्लासें भी मैं लगा दूंगा, ताकि आप लोगों का सिलेक्शन से कोई रोक नहीं सके, आपको एक कॉलेज लेने से कोई रोक नहीं सकता राजस्थान में। वनस्थली विद्यापीठ की स्थापना निम्न में से वर्ष में हुई थी। क्योंकि दोस्तों हम लगातार हर वर्ष क्या करते हैं, अंत में जाकर के आप लोगों को मतलब ब्रह्मास्त्र दे देते हैं। सारे साल नहीं पढ़ाते हम केवल अंत में आपको ब्रह्मास्त्र पकड़ा देते हैं, और उस ब्रह्मास्त्र के सारे आपको ये मिल जाती है कॉलेज। तो आपको ये काम करना है। वनस्थली विद्यापीठ की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो जवाब देना है 1935 में हुई थी। कब हुई थी? 1935 में। नेक्स्ट प्रश्न, राजस्थान मानवाधिकार आयोग की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? बताओ, राजस्थान मानवाधिकार आयोग की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? क्या हो जाएगा जवाब? जवाब हो जाएगा कांता कुमारी भटनागर। ये राजस्थान की पहली क्या थी दोस्तों? मानवाधिकार आयोग की महिला थी, अध्यक्ष थी कांता भटनागर। अगला प्रश्न, राजस्थान की प्रथम महिला मुख्य सचिव कौन थी? तो आपको बताना है कि राजस्थान की जो पहली महिला मुख्य सचिव थी वह कौन थी? तो वो थी दोस्तों, कौन थी बताओ फटाफट? कुशाल सिंह। कौन थी? कुशाल सिंह। देखो मैं बता दूं आपको, राजस्थान जीके के 50 क्वेश्चन होंगे, 50 क्वेश्चन आपके शिक्षण अभिरुचि के होंगे। तो इस प्रकार 100 क्वेश्चन आपके होने वाले हैं। थोड़ा आप धैर्य बनाए रखो, शानदार मजा आ जाएगा, जबरदस्त क्लास है।
अगला प्रश्न, हेला ख्याल दंगल राजस्थान के किस जिले में प्रसिद्ध है? आपको बताना है हेला ख्याल दंगल राजस्थान के किस जिले में स्थित है। तो हेला ख्याल किस जिले में स्थित है? तो ये आपके हो जाएगा दौसा में। कहां पर है? दौसा में स्थित है। अगला प्रश्न, पिछवाई कला संबंधित है। पिछवाई कला का संबंध किससे है? भगवान श्री कृष्ण से। और ये कहां पर है? नाथ द्वारा राजसमंद में। पिछवाई कला कहां की प्रसिद्ध है? नाथ द्वारा राजसमंद। आपको याद रखना है भगवान श्री कृष्ण से संबंधित है, उनके पीछे लगाई जाती है, यह आपको याद रखना है। अगला प्रश्न आप लोगों के लिए ये रहा, 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में न्यूनतम घनत्व वाले जिले, यानी कि जिनका घनत्व न्यूनतम था वो आपको बताना है। तो न्यूनतम घनत्व वाले जिले जैसलमेर और बीकानेर। न्यूनतम घनत्व वाले तो आपको पता है जैसलमेर का 17 और बीकानेर का 78। आप याद रख लोगे? तो ये इसका जनघनत्व था, आपको याद रखना है, न्यूनतम था। और एक जो है बाड़मेर, इन तीनों का क्या है? 100 से कम जनघनत्व है, बीकानेर, बाड़मेर और जैसलमेर का। ये भी आप याद रख लेना क्योंकि क्वेश्चन यहाँ आता है। सबसे ज्यादा कहाँ का है? 500 से ऊपर कहाँ का है? जयपुर का, भरतपुर का, दौसा का, इनका याद रख लेना। अगला प्रश्न, राजस्थान का प्रथम पवन ऊर्जा संयंत्र स्थापित किया गया है। आपको बताना है कि जो राजस्थान का पहला पवन ऊर्जा संयंत्र यानी कि जो विंड एनर्जी वाला है वो सबसे पहले जो स्थापित किया गया है वो कहां पे किया गया है बताओ? तो ये किया गया है अमरसागर जैसलमेर में। तो पवन ऊर्जा संयंत्र पहली बार राजस्थान में कहां लगाया गया है? तो अमरसागर जैसलमेर में लगाया गया है। अगला प्रश्न, बारी नामक आभूषण कहां पहना जाता है? तो बारी नामक आभूषण कहां पहना जाता है बताओ? बारी नामक आभूषण कहां पहनते हैं? बारी, बारी, बाड़ी, कैसे याद रखोगे? बारी, बाड़ी। हमारी तरफ बाड़ी बोलते हैं, जो नाक में पहनते हैं ना उसको बाड़ी बोलते हैं हमारी तरफ। तो बारी और बाड़ी एक जैसा नाम है ना, तो नाक का आभूषण है बारी। अगला प्रश्न, महाराणा प्रताप का पहली बार राज तिलक कहां हुआ? आपको बताना है कि महाराणा प्रताप का पहली बार राज तिलक कहाँ होता है? तो आपको याद रखना है गोगोंदा में। और इनकी अंतिम राजधानी क्या थी? आपको पता है इन्होंने लास्ट में अपनी राजधानी चावंड को बनाया था। तो चावंड राजधानी किसने बनाया था? क्वेश्चन आ जाए तो याद रखना, चावंडी राजधानी बनाई थी महाराणा प्रताप ने। अगला प्रश्न, उस व्यक्ति का नाम बताइए जिसे रतन सिंह ने अपने दरबार से निकाल दिया था तथा बाद में वह अलाउद्दीन खिलजी की शरण में चला गया था। आपको बताना है दोस्तों इसका जवाब। उस व्यक्ति का नाम बताइए जिसे रतन सिंह ने अपने दरबार से निकाल दिया था तथा उसने बाद में अलाउद्दीन खिलजी की शरण में चला गया था। बताओ फटाफट। जवाब हो जाएगा चेतन राघव। क्या हो जाएगा? चेतन राघव सही जवाब होगा। अगला प्रश्न, राजस्थान में भौमट क्षेत्र संबंधित है। राजस्थान में भौमट क्षेत्र किससे संबंधित है? तो राजस्थान में भौमट क्षेत्र किससे संबंधित है? उदयपुर से संबंधित है भौमट क्षेत्र। रख लोगे याद? भौमट क्षेत्र कहाँ से संबंधित है? उदयपुर से। अगला प्रश्न मित्रों आपके लिए ये रहा, प्रथम राजस्थानी फिल्म का क्या नाम है? बताइए, प्रथम राजस्थानी फिल्म का क्या नाम है? तो प्रथम राजस्थानी फिल्म का नाम है बाबा सारी लाडली। बाबा सारी लाडली, बाबा सारी लाडली ये प्रथम फिल्म है राजस्थानी। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है भैया, क्वेश्चन एक एक क्वेश्चन आपके लिए बड़े तरीके से ढूंढ ढूंढ के लाए हैं। राजस्थान के मुख्यमंत्री के रूप में सर्वाधिक बार शपथ किसने ली? यानी कि आपको बताना है कि राजस्थान के मुख्यमंत्री के रूप में सर्वाधिक बार शपथ किसने ली? जवाब हो जाएगा हरिदेव जोशी और भैरव सिंह शेखावत जी। हरिदेव जोशी और भैरव सिंह शेखावत जी, ठीक है ना। चलो, और यहाँ पर हरिदेव जोशी से जुड़ा एक और क्वेश्चन आता है कि जो संभागीय व्यवस्था है इसकी शुरुआत दोबारा बंद हो गई थी। संभागीय व्यवस्था 1962 में आपको पता है। उसके बाद जब 1987 में शुरू किसने की थी? तो 1987 में शुरुआत की थी संभागीय व्यवस्था की, वह हरिदेव जोशी ने की थी। ये भी आप लोग याद रख लेना। चलो अगला प्रश्न, डेगाना क्षेत्र राजस्थान के किस खनिज के लिए जाना जाता है? तो डेगाना कौन से खनिज के लिए जाना जाता है? तो आपको याद रखना है डेगाना टंगस्टन, डेगाना टंगस्टन, ठीक है ना। याद रख लोगे, डेगाना के पीछे भी न आ रहा है, टंगस्टन के पीछे भी न आ रहा है, तो डेगाना से टंगस्टन याद रख लेना।
अगला प्रश्न, राजस्थान के गांधी के रूप में किसे जाना जाता है? तो राजस्थान के गांधी किसको बोलते हैं? गोकुल भाई भट्ट को दोस्तों क्या बोलते हैं? राजस्थान का गांधी। क्या बोलते हैं? गोकुल भाई भट्ट को राजस्थान का गांधी। और भोगीलाल पांड्या को क्या बोलते हैं? भोगीलाल पांड्या को बोलते हैं वागड़ के गांधी। वागड़ के गांधी कौन है? भोगीलाल पांड्या। अगला प्रश्न, राजस्थान का एकमात्र पक्षी चिकित्सालय कहाँ है? राजस्थान का पक्षी चिकित्सालय कहाँ पर है? तो राजस्थान का पक्षी चिकित्सालय कहाँ पर है? जयपुर में स्थित है। कहाँ पर है? जयपुर में स्थित है बर्ड हॉस्पिटल। अगला प्रश्न, लाग बाग क्या है? आप सभी को पता होगा लाग बाग क्या है। तो लाग बाग आप सभी को पता है, लाग बाग क्या है? किसानों पर आरोपित कर को क्या बोलते हैं? लाग बाग कर बोलते हैं। अगला प्रश्न, राजस्थान अपने वर्तमान स्वरूप में आया है वर्ष। राजस्थान अपने वर्तमान स्वरूप में कब आया है मित्रों? तो राजस्थान अपने वर्तमान स्वरूप में आया था 1956 में। राजस्थान अपने वर्तमान स्वरूप में कब आया? 1956 में। अगला प्रश्न, शब्द राजस्थान पहली बार प्रयोग निम्न में से किस इतिहासकार ने लिया था? तो आपको क्वेश्चन का जवाब देना है कि जो राजस्थान शब्द है इसका पहली बार उपयोग किसने लिया था? तो ये आपको याद रखना है, कर्नल जेम्स टोड ने, जिनको बोलते हैं ना गोड़ीवाड़े बाबा। कर्नल जेम्स टोड ने सर्वप्रथम राजस्थान शब्द का प्रयोग किया था, आपको याद रखना है। अगला प्रश्न, कालीबंगा जो एक ऐतिहासिक स्थान है वो राजस्थान के किस जिले में है? तो कालीबंगा सभ्यता कहाँ पर है? राजस्थान में। आपको ये जवाब देना है इसका। तो कालीबंगा सभ्यता राजस्थान में दोस्तों हनुमानगढ़ जिले में स्थित है। आपको याद रखना है घग्गर नदी के किनारे। कहाँ पर है? घग्गर नदी के किनारे हनुमानगढ़ में। नेक्स्ट क्वेश्चन, ताम्र संस्कृति के चिन्ह किस जिले में उपलब्ध है? ताम्र संस्कृति के जो चिन्ह है वह किस जिले में स्थित है? ताम्र संस्कृति के चिन्ह कहाँ पर है? तो ये चिन्ह ताम्र संस्कृति के चिन्ह हो जाएंगे उदयपुर में। कहाँ पर है? उदयपुर में अहाड़ सभ्यता, जो कि बेड़च आयड़ नदी के किनारे, आपको याद रख लेना है। अगला प्रश्न मित्रों आप लोगों के लिए, सिरवी जाति खेती से जुड़ी हुई है, यह अधिकांशतः किस जिले में पाई जाती है? तो आपको बताना है जो सिरवी जाति है खेती से जुड़ी हुई है, अधिकांशतः कौन से जिले में पाई जाती है? सिरवी जाति। तो सिरवी जाति पाई जाती है जोधपुर में। और आपसे पूछ ले सांसी जनजाति, तो सांसी जनजाति अपने भरतपुर में, कंजरिया जनजाति कोटा में। रख लोगे याद? बिल्कुल, तो याद रख लेना। अगला प्रश्न, मेवाड़ के सिसोदियों को निम्न में से माना जाता है। तो जो मेवाड़ के सिसोदिया है, जो मेवाड़ के राजा वगैरह हुआ करते थे, वो किस कुल के माने जाते हैं? बताओ। तो आपको याद रखना है मेवाड़ के सिसोदिया अपने आप को क्या बोलते हैं? सूर्यवंशी। क्या बोलते हैं? कि हम तो सूर्यवंशी है। अगला प्रश्न, राजस्थान की पहली औपचारिक व्याकरण लिखी गई निम्न के द्वारा। किसके द्वारा लिखी गई बताओ? राजस्थान की पहली या राजस्थान की औपचारिक व्याकरण लिखी गई है निम्न के द्वारा। किसके द्वारा? तो ये लिखी गई थी हेमचंद्र सूरी के द्वारा। अगला प्रश्न, संगीत के जयपुर घराने के प्रसिद्ध संगीतकार कौन माने जाते हैं? संगीत के जयपुर घराने के प्रसिद्ध संगीतकार कौन जाने जाते हैं? बताइए। जवाब हो जाएगा जसराज जी। क्या हो जाएगा? संगीत के जयपुर घराने के प्रसिद्ध संगीतकार कौन जाने जाते हैं? तो जसराज। अगला प्रश्न आपके लिए, राजस्थान की फट चित्रकारी चित्रकला के किस स्कूल से जुड़ी हुई है? आपको बताना है कि राजस्थान की जो फट चित्रकारी है चित्रकला के किस स्कूल से जुड़ी हुई है? बताइए। तो जवाब हो जाएगा मेवाड़। क्या होगा? मेवाड़ सही जवाब होगा। अगला प्रश्न, कालबेलिया नृत्य राजस्थान के किस जिले से हैं? कालबेलिया नृत्य राजस्थान के किस जिले से हैं? तो आपको पता है कालबेलिया नृत्य। बताओ। कालबेलिया नृत्य दोस्तों जोधपुर से संबंधित है और आपको पता है कालबेलिया जो नृत्य हैं ये किसका है? आप बताइए। कालबेलिया जनजाति का, जो पुंगिया वगैरह बजाते हैं ना, उनका है। और आपको पता है कालबेलिया नृत्यांगना है, प्रसिद्ध नृत्यांगना कौन? गुलाबो सपेरा। कौन है? गुलाबो सपेरा। उनको पद्मश्री पुरस्कार भी मिल चुका है। आप याद रख लोगे। अगला प्रश्न,
बगरू की छपाई राजस्थान के किस हिस्से से है, आपको बताना है। बगरू की छपाई राजस्थान के कहाँ से है संबंधित है, तो बगरू की छपाई का संबंध दोस्तों आपके जयपुर से है। अगला प्रश्न, बाला किला या फिर बोलते हैं रंडवा किला या फिर कुंवारा किला, जो भी आप बोलना चाहो इसको आप बोल सकते हो बाला किला को। तो ये बाला किला कहाँ है, तो ये बाला किला अलवर में। आपसे पूछे 80 खंभों की छतरी, या आपसे पूछे मूसी महारानी की छतरी, या आपसे पूछे पांडु पोल, ठीक है, तो ये कहां पर है, ये सब दोस्तों, या भरतरी जी का मंदिर कहां है, ये सब दोस्तों अलवर में है। अगला प्रश्न, राजस्थान में सबसे लंबे समय तक किसने मुख्यमंत्री पद पर कार्य किया, बताओ। तो जवाब हो जाएगा मोहनलाल सुखाड़िया। राजस्थान में सबसे लंबे समय तक किसने मुख्यमंत्री पद पर कार्य किया, मोहनलाल सुखाड़िया। अगला प्रश्न, दौलत राम सारण को राजस्थान में संबोधित किया जाता है यह कहकर। तो जो दौलत राम सारण हैं उनको राजस्थान में क्या कहते हैं, राजस्थान के लोग दौलत राम सारण को क्या कह करके पुकारते हैं, उपनाम बताओ। तो दौलत राम सारण का उपनाम है किसानों का मसीहा। नाम नहीं सुना होगा परंतु ऐसा कहते हैं, आपको याद रख लेना है। राजस्थान विकास पार्टी की स्थापना की थी, तो राजस्थान विकास पार्टी की स्थापना किसने की थी, तो बूटा सिंह ने की थी। तो राजस्थान विकास पार्टी की स्थापना किसने की थी, बूटा सिंह ने। अभी राजस्थान जीके के क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे, 3 क्वेश्चन और बचे हुए हैं। इसके बाद दोस्तों शिक्षण अभिरुचि के क्वेश्चन करना शुरू कर देंगे। दोस्तों आप लोगों को क्लास कैसी लग रही है, क्लास पसंद आ रही है तो क्लास को शेयर कर दो। मैं बता रहा हूं हूबहू प्रश्न यहीं से आने वाले हैं। यदि आप चाहते हो कि आप लोगों को कॉलेज मिले, आप लोगों का सिलेक्शन हो और आपके गांव घर वाले गर्व महसूस करें कि मेरा बेटा मेरी बेटी ने मेरा नाम रोशन किया, कॉलेज मिल गया बीएसटीसी का, मास्टर नहीं मास्टर बन जाएगा कुछ दिनों बाद। क्योंकि दोस्तों आपको पता है 6 लाख करीब दोस्तों बच्चे बैठने वाले हैं, आप लोगों को तैयारी जबरदस्त रखनी है। इसको छोड़ दीजिए, अगला प्रश्न आप लोगों के लिए ये रहा। राजस्थान में वर्षा का समय कितनी बार होता है, राजस्थान में वर्षा का समय कितनी बार होता है, 2 बार होता है। राजस्थान में वर्षा का समय कितनी बार होता है, 2 बार होता है। अगला प्रश्न, आज का अंतिम प्रश्न, मतलब आज का अंतिम प्रश्न राजस्थान जीके का, परंतु अभी शिक्षण अभिरुचि के प्रश्न होना बाकी है। इंदिरा गांधी नहर की आवश्यकता हुई, इंदिरा गांधी नहर की आवश्यकता कब हुई, क्यों हुई, तो ये इसलिए हुई क्योंकि यहाँ पानी की कमी थी, इसलिए इसकी आवश्यकता हुई। या दोस्तों ऐसे कर लें कि राजस्थान जीके को करवा दें, अभी ऐसे कर लेते हैं ना, शिक्षण अभिरुचि का प्रश्न अलग से कर लेंगे 50, ठीक है। 50 अपने राजस्थान जीके के कर लिए और 50 प्रश्न अपन थोड़ी देर बाद जो है किसके कर लेंगे, शिक्षण अभिरुचि के। शिक्षण अभिरुचि के जो क्लास होगी ना वो ऐसे कर लेते हैं, रात के 9:30 बजे कर लेते हैं। कितने बजे, 9:30 बजे कर लेते हैं रात में, ठीक है। डन, एकदम पक्का, ठीक है दोस्तों। तो रात के 9:30 बजे अपनी होगी शिक्षण अभिरुचि की क्लास। और आपको एक और बात बता दूं, अपनी 7 बजे चतुर्श्रेणी कर्मचारी की, शाम को 7 बजे 4th क्लास की क्लास होती है, आप उसको भी देख लेना, राजस्थान जीके की होती है। और ठीक है ना, वो काम आ जाएगी क्योंकि देखो क्वेश्चन तो सेम ही होते हैं राजस्थान जीके की, तो आप उस क्लास को भी ले सकते हो, ठीक है ना। तो ये क्लास हो गई, अपने 50 क्वेश्चन हो गए। अपन जो है शाम को 9:30 बजे शिक्षण अभिरुचि क्लास रखते हैं। मैं देखता हूं इस क्लास को आप लोग कितना ज्यादा प्यार देते हो। धन्यवाद मित्रों।